राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत, जहां हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बालकांड के आज हम 42वें दोहे में प्रवेश करेंगे। हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, समझने समझाने का प्रयास करेंगे। तो श्री गणेश करते हैं। कीरति सरित छहों ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। साथियों, मैं आपको पहले बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी पहले इस कथा के प्रवाह को इस तरह से बढ़ा रहे थे कि उन्होंने एक सरोवर का नाम दे दिया कि रामचरितमानस सरोवर, जिसके जल की ये महिमा है और इस तरह से उसके किनारे बसे हुए वृक्ष, नगर निवास, ग्राम, पूर्वे इत्यादि, और जो जो उसकी विशेषताएं या उस कमियां नहीं, कमियों का कहने का उदाहरण के तौर पर उपमाएं देकर कि जैसे कीचड़ है उसमें रुके हुए जल के अंदर, तो वो क्या है, वो दुष्ट जन है या ऐसा कुछ। तो इस तरह से क्रम को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं अब हमें ये प्रकृति के बिल्कुल और करीब ले जाएंगे, ऋतुओं से आज ये हमारा संबंध जोड़ देंगे, जिसमें किस ऋतु को क्या उपमा दी जाएगी वो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो किस तरह के उसको हमें व्याख्यान देना चाह रहे हैं गोस्वामी जी। तो ये जो मैंने चौपाई पढ़ी, 42वें दोहे की पहली चौपाई, इसमें वे बता रहे हैं कि यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। जो ईश्वर का नाम है ना, जो कथा गंग तरंग है, उसमें कहीं भी कोई ऊंच नीच कहीं नहीं है, उतार चढ़ाव, तर्क कुतर्क कुछ कहीं नहीं है। यह कीर्ति रूपणी नदी, कथा प्रवाह जिसको कह रहे हैं हम, उसको नदी का नाम दे रहे हैं, 6 ऋतुओं में सुंदर है। एवरग्रीन, सदाबहार, हर समय में सुंदर ही है, कोई आक्षेप नहीं कर सकता उसके अंदर। सभी समय में यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बरनव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। शिव जी के विवाह को हेमंत ऋतु के से संबंधित बताया और राम के जन्म को शरद ऋतु, और वहीं राम विवाह को बसंत ऋतु बताएंगे। तो हम पढ़ते हैं अभी। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, जो कि सही नहीं जाती ताप। वनगमन को गोस्वामी जी ने ग्रीष्म ऋतु का उपमा दे दी, और मार्ग की कड़ी धूप और लू है। ग्रीष्म ऋतु है तो ये सब कष्ट तो सहना ही पड़ेंगे, उसमें लू भी आएगी, कड़ी धूप भी लगेगी, सब सहना पड़ेगा। वो हम भारतीय, हम सब सहते ही हैं। 6 ऋतुओं का आनंद हम लेते हैं। तो कैलेंडर ईयर के 12 महीनों के हर 2-2 महीने जो है हमारे 6 ऋतुओं के अंदर बटे हुए हैं। तो उसी में वो बता रहे हैं, वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई।
राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। क्योंकि धान जो है उसको उसमें जल चाहिए होता है, वो जल से सींचता है उसको, जब उसमें जल में ही खड़ा रहता है चावल धान, तो वो अपनी फसल को अच्छा दे पाता है। सूखे में चावल नहीं हो सकता, ये किसान बहन भाइयों को पता है सब, हम सब भी इस बात को से जानते हैं, मगर हम शहरी लोग हैं तो इसलिए उन नए बच्चों के लिए जो कि इस चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने खेतों में कभी गए नहीं, उनको पता नहीं कृषि क्या होती है, फसल कैसे उगती है, तो उनके लिए बता रहे हैं कि जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याणकारिणी है। क्या? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वर्षा आती है, पानी जम जाता है, खड़ा रह जाता है, खड़ा रहता है वहाँ पे, मतलब स्टोर हो जाता है, तो वहाँ धान की फसल बहुत अच्छी उगती। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। जब शुरुआती ठंड होती है ना, वो निर्मल सुख देने वाली, जो राम जी का राज्य काल, राम राज्य की जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो जो है सुहावनी शरद ऋतु है, जिसमें हम धूप हल्की हल्की, मतलब धूप तो होती है पूरी, मगर वो उस ऋतु के हिसाब से हम कम महसूस कर पाते हैं, हर उस चीज़ का आनंद लेते हैं। पंजाबी जी कहते हैं जरा खान पान का जरा मजा ना वो सर्दियों 'च हैगा, तो उस चीज़ को वो यहाँ से तुलना कर रहे हैं राम जी, राम कथा में गोस्वामी जी, कि रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। ऋतुओं में बांट के आज बता रहे हैं राम कथा को, कि कौन कौन सा पोर्शन कैसा कैसा किस ऋतु के हिसाब से है, वो उपमाएं दी जा रही हैं गोस्वामी जी द्वारा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस बरनी न जाए। सती शिरोमणि माँ सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। इस राम कथा रूपी सरोवर का जो गुण है, वो वही कि निर्मल जल जो है, इसका अनुपम गुण है इस कथा का। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है। राम जी का, जो भरत जी का जो स्वभाव है, वो इस नदी की शीतलता, ठंडक है, जो सदा एक सी रहती है, एक रस, एक समान, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, भायप भातृत्व, ब्रदरहुड, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध। जल की मधुरता, मीठापन उसका, और सुगंध, स्मेल, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू है उस जल की। चाहे ना जल कैसा भी हो, यदि वो पवित्र स्थान का है ना, तो अमृत ही है, चाहे वो खारा ही क्यों ना हो। मगर ये जो राम कथा है, ये इतनी निर्मल इसका जल है, इस कथा का जो प्रवाह है वो इतना निर्मल, इतना मधुर है, कि उसका स्वाद हम जो करते हैं वही जानते हैं। ये महसूस करने का, अनुभव का विषय है, ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन आँखों से व्यक्ति इसको देखता है, वो आँखें बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मुंह नहीं है। और जो स्वाद चखता है, वो बता नहीं सकती, ऐसी लीला है इसकी। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।
फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं अनेक रंग बिरंगी वस्तु उपमाओं के साथ और आनंद लेंगे श्री रामचरितमानस की कथा का। तब तक के लिए जय श्री राम।